राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस से सबको मिल रहा है। अगर आप मेरी चैनलिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो ताकि मैं आप लोगों की एनर्जी से और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और प्रॉपर चैनल आपके लिए कर पाऊँ। थैंक यू। तो अभी कलेक्टिव में जो डीएम की एनर्जी में शिफ्ट आया है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डीएम के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो बहुत सारे डीएम जो है वो अभी न्यू मून के बाद आप लोगों के साथ कनेक्ट हुए हैं और जिन लोगों के डीएम अभी 3D में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो 5D लेवल पर आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर वो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको क्लैरिफ़ाई किए होंगे, वो कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको दिए होंगे। ड्रीम फॉर्म में हो सकता है या फिर उनकी जो हायर सेल्फ है, जो वो टेलीपैथी करते हैं। तो यहाँ पर आप उन चीज़ों को डिकोड करो ताकि आपको समझ में आए कि अभी डीएम क्या चाहते हैं, उनके अंदर अभी क्या हीलिंग होना बाकी है। तो सबसे पहले जो डीएम बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के थे, अब उनमें बदलाव आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो रहे हैं और वो आपके साथ जो भी उनकी फीलिंग्स है, वो आपको क्लैरिटी दे रहे हैं कि अब वो आपसे क्या चाहते हैं, वो इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं। क्योंकि अभी ये जो डीएम है, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली मस्कुलाइन एनर्जी में रहते थे, अब उनमें उनकी जो फेमिनाइन साइड है, वो एक्टिव हुआ है। तो ये डीएम पहले से बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हुए हैं और वो अब रन नहीं कर रहे हैं। वो हो सकता है कि वो साइलेंट में जा रहे हैं, वो कुछ समय के लिए आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन अब ये रन करने वाली मोड पे नहीं है क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि वो आपसे रन नहीं कर सकते। और जो डीएम बहुत ज़्यादा डरती थी कि अगर वो डीएम को एनर्जी दे देगी तो डीएम भाग जाएँगे थर्ड पार्टी को, तो अभी डीएम के लाइफ में थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन नहीं है क्योंकि अब डीएम थर्ड पार्टी को लेकर पहले की तरह जैसे वो फील करते थे अब बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब उनके लाइफ में थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये वो डीएम है जो कि अपनी यूनियन के लिए रेडी हो चुके हैं। देन जो एक दूसरी टाइप की डीएम की एनर्जी पिक हुआ है वो ये है कि ये डीएम बहुत ज़्यादा एक सेक्सुअल एनर्जी में रहते थे हमेशा और अभी उनके अंदर ये चीज़ हील हो रहा है। अभी हो सकता है कि डीएम अचानक से आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअली डिमांड करने लगे, वो आपसे मिलने की भी ख्वाहिश रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करके चीज़ें करो क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, जब आप दोनों को सेक्सुअली बैलेंस करनी होती है, तब ऐसा हो सकता है कि डिवाइन की मर्ज़ी से आप मिल सकते हो, चीज़ें जो एनर्जी है आप दोनों की शेयर हो सकती है। क्योंकि अभी आपकी जो चक्रास है वो पूरी तरह हाईली एक्टिवेट है, आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है। तो अभी डीएम की बारी है, उनको भी जागृत होना है, उनको भी बैलेंस में आना है, तो वो कैसे होगा जब आप दोनों में एनर्जी एक्सचेंज होगी। अगर आप अभी पूरी तरह बैलेंस में हो, अगर डीएम की साइलेंस आपको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहा है, अगर वो अचानक से घोस्ट कर रहे हैं आपको, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप उस चीज़ के बारे में सोच सकते हो कि आपको डीन को मिलना है या नहीं। पर यहाँ पर एडवाइस यही है कि आप पूरी तरह डिवाइन को सरेंडर करके अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करके चीज़ें करो ताकि बाद में आपको किसी भी तरह की कोई रिग्रेट ना रहे। और ये जो डीएम है, इनकी जो सोल है, ये फुल्ली अवेयर है कि एक्चुअल में आप जर्नी के जिस पड़ाव में आप दोनों हो, आप दोनों को एक साथ आकर जो भी सोल पर्पस, लाइफ पर्पस है उसके ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि जब 2 पर्सन जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो एक होते हैं, वो सोसाइटी में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं, डिवाइन के पर्पस को पूरा करने आते हैं। तो यहाँ पर
ये जो डीएम है वो समझ रहे हैं कि आप दोनों को अब नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पर जो ब्लॉकेजेस है वो सेम हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके जो डीएम है वो बहुत ज़्यादा उनकी फिज़िकल नीड्स हो सकता है और आप उतना नहीं करते हो उस चीज़ को। आपके लिए ये चीज़ मायने रखता है, लेकिन आप वो चीज़ को ऐसे नहीं लेना चाहते हो लस्ट के वे में। लेकिन अगर डीएम बहुत ज़्यादा लस्ट में जा रहे हैं, वो चीज़ों को उस टाइप से ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप दोनों को बैलेंस करना है। और डीएफ आपका यहाँ पर रोल है, आप डीएम को लर्न करवाओ कि जो एक स्पिरिचुअल लव होता है, जो डिवाइन लव होता है, वो कैसा होता है। तो ये आप उनके हायर सेल्फ के साथ बात करके आप चीज़ों को एक-दूसरे को कन्फ्रंट कर सकते हो। और अपने आप को चूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप अपनी डीएम को लर्न करवाते हो लेसन्स, डीएम आपको करते हैं। पर अगर कहीं पर भी आपकी जो माइंडसेट है वो लिमिटेड है, आप फ़ियर में हो, तो वहाँ पर डीएम आपको मिरर करते हैं। वो तब तक आपको ट्रिगर करेंगे जब आप वहाँ पर जो भी कंडीशन है उसको रिलीज़ करके फ़ियरलेस ना हो जाओ, तो शायद वो चीज़ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। आप अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करके डिवाइन को सरेंडर करके चीज़ें करो, ताकि बाद में फ्यूचर में आपको उस चीज़ के लिए रिग्रेट ना रहे, क्योंकि जब भी कोई काम आप करते हो उसमें रिग्रेट आ जाता है, तो बाद में वो एक ब्लॉकेजेस की तरह काम करता है। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है। देन जो थर्ड टाइप के डीएम है, ये वो डीएम है जो अभी बहुत ज़्यादा कर्मा को फेस कर रहे हैं। आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रहा है, आप फैमिली को यहाँ पर हैंडल नहीं कर पा रहे हो, रिलेशनशिप आपकी जो लव लाइफ है वो पूरी तरह से मतलब क्रॉस हो गया है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुल होकर स्टेप्स लेने हैं, क्योंकि आप अकेले हर इंसान को खुश नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर ज़रूरी है सबसे पहले आप खुश रहो। जब आप हैप्पी रहोगे तो आपके आस-पास के जितने भी लोग होंगे जो आपसे कनेक्टेड हैं, वो सब हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ओवर गिविंग करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको सेल्फ को चूज़ करना है, आप वहाँ पर करो, क्योंकि सेल्फ लव सेल्फ लव एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान की बेसिक नीड है। लेकिन यहाँ पर इस 3D में लोग जब सेल्फ लव की बात करते हैं, बता देते बहुत हैं, लेकिन जैसे ही करने की बात आता है तो हर कोई खुद को कंडीशन में डाल देता है, क्योंकि सेल्फ लव सिंपल नहीं है। खास करके 3D के जो माइंडसेट है, यहाँ पर तो ये सिंपल थॉट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। तो आप दुनिया को सेल्फ लव सिखाने आए हो, आप दुनिया को अनकंडीशनल लव सिखाने आए हो, तो यहाँ पर कंप्लेनिंग नेचर डेवलप करने से अच्छा है आप सेल्फ लव करो। क्योंकि बहुत बार डीएफ ऐसे होते हैं, वो सेल्फ लव नहीं कर पाते हैं और उनमें बहुत सारी कंप्लेन आ जाता है और धीरे-धीरे जब वो स्टोर होके रहता है, तो वो एक ब्लॉकेजेस बन जाता है आपके अंदर, आपको पता भी नहीं चलता है। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि जो भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है, आप उसको कन्फ्रंट करो सामने वाले को, चाहे वो लवर हो, ट्विन हो, वर्क प्लेस हो, आपका बॉस, फैमिली मेंबर में कोई रिश्तेदार, तो आप उनको कन्फ्रंट करो, जो भी चीज़ें आपके मन में हैं, आप उनको एटलीस्ट बताओ। उसके बाद क्या होगा कि सामने वाले को भी आइडिया होना चाहिए आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं है, क्या करना आपको अच्छा लगता है, क्या नहीं करना अच्छा लगता है। तो जब ये आपके जो सामने वाले लोग होंगे उनको पता चलेगा, तब क्या होगा इस कनेक्शन को परस्यू करना उनके लिए भी ईज़ी होगा। और डीएफ
यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि जितना हो सके आप ग्राउंडेड रहें, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें क्योंकि अभी 88 पोर्टल है और पोर्टल में बहुत सारी यूनियन भी होना है, उससे पहले भी बहुत सारी यूनियन होगा पोर्टल से पहले। तो जितना हो सके आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को नर्चर करें और कंप्लीट बैलेंस में आकर आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करें क्योंकि जब आप पॉजिटिव अफ़र्मेशन के साथ मैनिफेस्ट करोगे तो वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में होने लगेंगे और आपके जो डीएम है वो पहले से भी और ग्राउंडेड हो रहे हैं और बैलेंस होकर वो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो आप इस एनर्जी को क्लेम करो, जितना हो सके पॉजिटिव अफ़र्मेशन दो। और जिन लोगों को अभी अपने एंसेस्टर ड्रीम में देखे दिखे हैं या फिर विजुअलाइज आपने किए हो कि आप किसी भी एक फैमिली मेंबर से कनेक्ट हुए हो जो जो अब इस 3D में नहीं है, तो यहाँ पर 2 चीज़ हो सकता है। तो जो डीएफ और डीएम बहुत टाइम से एंसेस्ट्रल हीलिंग कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको एंसेस्टर की कुछ ग्लिम्पसेस दिखाई दे सकता है ड्रीम में। और ये जो ड्रीम्स होंगे वो यूं ही नहीं होंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पर रिलीज दिखाया गया है, यानी कि कोई एक चीज रिलीज हुआ होगा, चाहे वो मनी हो, कोई एनर्जी हो, कोई कार्मिक हो। तो जब भी ऐसे कोई पर्सन हमारे लाइफ में रिलीज होते हैं, इवन ड्रीम फॉर्म में क्यों ना हो, तो 3D में वो चीज़ भी मिरर होता है। टाइमलाइन थोड़ा इधर-उधर हो सकता है, लेकिन ये ज़रूर होगा। शायद आगे कोई एक पर्सन है आपके लाइफ में जिनकी ट्रू नेचर आपके सामने रिवील होगा। और उससे क्या होगा? उससे यही होगा, सबसे पहले तो आपकी हार्ट ब्रेक होगी, आप बहुत ज़्यादा सैडनेस वाली एनर्जी में जा सकते हो, लेकिन आपको वहाँ से निकलना है क्योंकि आपको समझना है कि ये चीज़ क्यों हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या है। जब आप वो रीज़न पता कर लोगे, तब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में और करने में कि यहाँ पर आपको कर्मा रिलीज़ करना था, इस वज़ह से वो सारी चीज़ें हुई है। तो अभी कर्मा आपको रिलीज़ करना है, आपके जो एंसेस्टर है उनके लिए आपको प्रे करना है 99 पोर्टल तक। तो वो चीज़ आप कर सकते हो कंटिन्यू अभी। तो जितना अच्छे से आपकी एंसेस्टर हीलिंग होगी, उतनी स्मूथ ये जर्नी आपके लिए होगा। क्योंकि क्या होता है जब एंसेस्टर वो उस साइड में खुश नहीं होते हैं, तो वहाँ पर जो सबसे पावरफुल सोल होते हैं, वो 3D में आकर जो भी फैमिली में जो सबसे स्पिरिचुअल होते हैं, जो गॉड के बहुत करीब होते हैं और जिनकी प्रेयर्स की मदद से उनको ब्लेसिंग मिल सकता है, वो उस पर्सन के लाइफ में आते हैं। वो किसी न किसी माध्यम से, आपके ड्रीम के माध्यम से आ सकते हैं या फिर आउट ऑफ नोवेयर आपके थॉट के माध्यम से भी आ सकते हैं। तो वो आपको आके कॉन्टैक्ट करते हैं। तो ज़रूरी है तो आपको यहाँ पे सुनना, क्योंकि डीएम जो है वो हीलिंग नहीं करते हैं इतना, तो वो कॉन्शियस होके हीलिंग नहीं करते। ऐसा नहीं है कि उनकी हीलिंग नहीं होती है, क्योंकि एनर्जेटिकली उनकी भी हीलिंग होती है, उनकी भी बॉडी में जो भी ब्लॉकेजेस होता है वो रिलीज़ करवाया जाता है, डिवाइन करवाते हैं। लेकिन 3D में कॉन्शियसली डीएफ जो होती है, वो हीलिंग करती है। तो होप ये गाइडेंस आपको हेल्प करे इस जर्नी को समझने में कि आगे आपको किस तरह से जो चीज़ें हैं वो करना है, किस तरह से आपको अपनी जर्नी को प्रोटेक्ट करना है। तो वो सारी जानकारी के लिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें और होप आप लोगों की जर्नी अच्छे से कंप्लीट हो जाए और डिवाइन विजन्स इसमें बनी रहे। राधे राधे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।